कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध पर चर्चा करेंगे। और देखा जाए मूल क्या है, गुणांक क्या है। तो जो द्विघात समीकरण का हल हम निकालते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे पूर्ण वर्ग बना करके, चाहे श्रीधराचार्य के सूत्र से हम निकालते हैं, वही मान समीकरण के मूल कहलाते हैं। और गुणांक क्या है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है। तो आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मानिए कि एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखा जाए इसके पहले मूल क्या है, मूल पहले ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से इसे हल करता हूं। 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 एकड़ में 10 हो जाएगा। और 10 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 गुणे 2 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर धन का चिन्ह है तो जोड़ने पर 5 2 7 हो जाएगा। अर्थात x स्क्वायर 5 धन 2 इंटू x प्लस 10 बराबर 0। x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 2x धन 10 बराबर 0। x कामन लेंगे तो x ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 2 कामन लेंगे तो x ऋण 5 हो जाएगा। अब x ऋण 5 पुनः कामन ले लेंगे तो x ऋण 2 बराबर 0। अब जब x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, और जब x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। अर्थात x का और x का एक मान 5 और x का मान 2 आएगा। तो यही इस द्विघात समीकरण का हल है और यही मूल भी कहलाता है। तो मूल के केस में इसको हम अल्फा भी मान लेते हैं और इसे बीटा भी मान लेते हैं। अर्थात अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर 2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो मूल हो गए। अब गुणांकों में संबंध क्या है? तो मूलों और गुणांकों में संबंध स्थापित करने के लिए 2 तरीके से यहाँ लिखा जाता है। एक होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 5 धन 2 या अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हो जाएगा। अब गुणांक देखा जाए तो a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 7 है और c बराबर 10 है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा को हम ऋण 7 लिख सकते हैं और हर कुछ नहीं है, पूर्णांक का हर 1 माना जाता है तो 1 लिख सकते हैं। और यहाँ गुणांकों में अगर हम तुलना करेंगे तो b बराबर यह हो जाएगा ऋण, और ऋण 7 क्या है? ऋण 7 b है तो b और बटे 1 a बराबर 1 है तो b बटे a हो जाएगा। अर्थात यहाँ इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ऋण 7 बटे 1 का मतलब ऋण b बटे a हो जाएगा। अगर इसको हम शब्दों में लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ या लिखा जा सकता है, चाहे ये समझें चाहे यह समझें, माइनस हो जाएगा। b क्या है? x का गुणांक, बटे c क्या, यह a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। यही संबंध है। अब एक और है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं।
तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 5 में 2 का गुणा हो जाएगा। अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर 2, ये हम ज्ञात किए हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 10, और इसका हर कुछ नहीं लिखा है तो हर हम 1 मान लेंगे। अगर गुणांकों की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 10। क्या है? 10 है तो यहाँ पर 10 मौजूद है। सी बराबर सी बटे यह हो जाएगा ई। शब्दों में इसे भी अगर हम लिखते हैं तो या अल्फा बटे बीटा बराबर सी को कहते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी बटे ए का मान हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया हमारा। याद करने के लिए हम इसे याद कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, या अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे, चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हम हल करें और हल करके देख लेते हैं कि क्या ये सही आता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले रहे हैं यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0। अगर इसको हम हल करते हैं तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा 1। इसको भी हम हल कर देते हैं गुणनखंड की विधि से, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऋण 2x धन यक्स ऋण 2 बराबर 0। यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स ऋण 2, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यक्स ऋण 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यक्स ऋण 2 पुनः कॉमन लेना तो यक्स धन 1 बराबर 0। इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो यक्स बराबर 2 हो जाएगा। इसी को हम अल्फा कहेंगे। और यक्स प्लस 1 बराबर 0 तो यक्स बराबर ऋण 1 हो जाएगा। इसी को बीटा कहेंगे। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2 धन ऋण 1। 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें तो 2 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो यह ऋण 2 हो जाएगा। मूल हमारे ज्ञात हो गए, अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात हो गया। अब ये प्रश्न हमारा ये नहीं है। प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण को देखते ही उसको बिना हल किए अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान हम ज्ञात कर सकें। तो वही देखा जाए, अगर इसके मूल शुरू में ही हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बाई ए हम याद किए हैं। तो b बराबर यहाँ पर है -1 माइनस बी बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 बटे 1 बराबर हो जाएगा 1, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम सी बाई ए याद किए हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ अचर पद क्या है? ऋण 2 है। ऋण 2 बटे 1 करेंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। और यहाँ देखा जाए अल्फा इंटू बीटा बार ऋण 2 तो आया ही है। तो कहने का मतलब यह है कि द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध स्थापित करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा क्या? जनरल में अगर हमें याद करें तो यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो और उसका मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न बनते हैं, उसको देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो तथ्य है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि इसके आधार पर अन्य प्रश्न भी आप हल कर सकें।
एक प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हों तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किनके मान ज्ञात कीजिए? यहाँ पर 7 प्रश्नों का कलेक्शन है। 1/α + 1/β, α² बीटा + β² अल्फा, α² + β², α³ + β³, α/बीटा + β/अल्फा, α - बीटा, 1/α - 1/β। इसी तरह के और भी प्रश्न हो सकते हैं, नमूना के तौर पर इसको लिख दिया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मानिए कि पहला क्वेश्चन अगर हमको हल करना है तो सबसे पहले प्रश्न को हम लिखेंगे 1/α + 1/β। अब यहाँ क्या है कि हमको अल्फा और बीटा का मान अगर मालूम नहीं है, द्विघात समीकरण का मूल जो है अल्फा और बीटा है, और मान ज्ञात करने से पहले ही इसको हमको हल करना है, तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इसको हम लॉसा ले लेंगे। अल्फा से अल्फा कटेगा तो हो जाएगा बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो हो जाएगा अल्फा, या इसको हम अल्फा + बीटा बटे अल्फा × बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ हो गया तो अल्फा + बीटा का मान हम यहाँ पता कर सकते हैं। क्या पता करेंगे? अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर है b का मान 8 है तो -8 बटे हो जाएगा यहाँ 3, और अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा? c/a होता है तो हो जाएगा 5/3। अब हमारा सवाल था 1/α + 1/β, अब वो बदल करके अल्फा + बीटा बटे अल्फा × बीटा में हो गया है, और हमको अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का ही मान मालूम भी है। तो अब क्या करेंगे? वही मान यहाँ भर देंगे, बराबर अल्फा + बीटा का मान -8/3 बटे अल्फा × बीटा का मान 5/3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 8/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है α² बीटा + β² अल्फा। यहाँ पर भी समस्या है, अल्फा + बीटा का मान मालूम है और अल्फा × बीटा का मान मालूम है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अल्फा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ अल्फा बच जाएगा और यहाँ पर बीटा बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो अल्फा बीटा कॉमन है, सब में है, तो जब कॉमन लेंगे तो α² बीटा में अल्फा बीटा से भाग देंगे तो अल्फा से α² कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा और बीटा कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा। और अब यहाँ पर हमारे पास मान भरने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है। अल्फा × बीटा के जगह पर भरेंगे 5/3 और अल्फा + बीटा के जगह पर भरेंगे ऋण 8/3। कोष्ठक लगा देंगे क्योंकि 2 चिन्ह एक पास नहीं रहेंगे। अब ये हो जाएगा धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, और 8×5 = 40 पूरे के बटे 9 हो जाएगा। इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है यहाँ α² + β²। अब एक और समस्या आ गई, इंडिविजुअली अल्फा का मान नहीं मालूम है, इंडिविजुअली बीटा का मान नहीं मालूम है। हमको तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का ही मान मालूम है। तो इसे भी α² + β² को भी अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा के रूप में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे? एक फार्मूला है, हम पढ़े हैं कि a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a² + b² बराबर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी के सिमिलर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमको मान नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मालूम हो जाएगा। अब तो मान भर सकते हैं, चेंज करना ही सीखना है। अरे बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया है ये कैलकुलेशन की बात नहीं है, कैसे इसको हम चेंज करेंगे इस प्रश्न में, ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न में ये भाग इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न में यह भाग इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से मान भरना और जोड़ घटाना गुणा भाग करना वो तो हमारे दाएं बाएं का खेल है, लेकिन ये हमको सीखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -8/3 का होल स्क्वायर ऋण 2 गुणे 5/3 हो जाएगा। यहाँ 64/9 ऋण 15/3 लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, यहाँ हो जाएगा 64, 3 त्रिक 9 तो 15 यहाँ 45 और बराबर हो जाएगा 14 में से 5 घटेगा तो 9 और 5 में से 4 घटेगा तो 1, 19/9 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? चौथा प्रश्न कैसे है? चौथा में कहा गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा के फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा, दूसरे कोष्ठक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो हम भर सकते हैं, लेकिन फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं भर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर चेंज किए हैं वैसे वहां पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो बात बहुत सिंपल सी है, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे और यहाँ मझला कोष्ठक लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। और यहाँ माइनस अल्फा बीटा तो पहले से है, उसे भी लिखा जाएगा। एक लाइन सरल कर लेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। बस अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का रूप यह हो गया जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में है। वहां मान नहीं भर पा रहे थे, यहाँ तो मान हम भर लेंगे। तो मान भर करके अब उसे हल किया जाएगा। तो मान कैसे भरेंगे? यहाँ है -8/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 5 बाई यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 ये कैंसिल ही हो गया। अब होगा क्या? -8/3 यहाँ हो जाएगा 64/9 ऋण हो जाएगा 5, इसका हर एक मान लेंगे। ऋण 8/3 यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो 9 होगा, हो जाएगा 64, 9 पचे हो जाएगा यहाँ 45 और ऋण 8/3 तो यहाँ 14 में से 5 घटेगा तो हमको 9 मिल जाएगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा बटे 9। यहाँ तिरछा काट सकते थे लेकिन कोई कटने वाला नहीं है, नहीं काटेंगे। तो 19 का गुणा 8 में कर देंगे तो हो जाएगा 19/152 हो जाएगा और पूरे के बटे 9। अब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा सवाल में क्या है? पांचवा को भी यहीं देख लेते हैं। पांचवा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा।
अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसके लिए भी यहाँ लॉस लिया जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा तो गुणा कर देंगे तो यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मान हम भर ही पा रहे हैं, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पूरे के बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ जब हम मान भरेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 8/3 है तो हो जाएगा कितना 64/9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और अल्फा इंटू बीटा 5/3 है, 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10/3, लसा ले लेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64, 3 तिहा 9 और 10 तिहा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया 4 और 6 में से 3 घटेगा 3 पूरे के बटे 9 हो जाएगा, 34/9 इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और है यहाँ अल्फा माइनस बीटा का, इसे भी देख लेते हैं, इसी जगह पर देख लेते हैं, बहुत आसान है चेंज करने के लिए। एक फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा बराबर करड़ी में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सूत्र यूं है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो उसका प्रयोग करके हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के रूप में था, चूंकि अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो करड़ी में हो जाएगा। अब करड़ी में हो जाएगा तो यहाँ पर हम मान भर सकते हैं, बराबर हो जाएगा करड़ी में ऋण 8/3 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64/9 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान 5/3 है, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20/3, यहाँ लसा ले लिया जाएगा, हो जाएगा 64, 3 त्रिके 9, 20 तिहा 60 बराबर हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 2/9, यहाँ पर भी करड़ी रहेगा 2/9, 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी उत्तर हो गया हमारा। एक बार और देखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर करड़ी में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। मान भर देंगे, सरल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट यहाँ 7वां क्वेश्चन, 7वें को हम यही देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन यह है आपका 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो यहाँ हम इसका लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फा हो जाएगा। तो अब बीटा माइनस अल्फा हो गया। ऐसा करेंगे यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहीं पर माइनस कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और पूरे के बटे अल्फा बीटा हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा का मान तो हम यहाँ पर लिखे ही हैं, उसका मान यहाँ पर हम भर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का मान कैसे निकालेंगे वहाँ पर आप देख चुके, मैं वहीं से डायरेक्ट मान भर देता हूँ। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो माइनस पहले से है, ये हो जाएगा 2/3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 5/3 कटेगा तो हो जाएगा ऋण 2/5। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। इसको आप देख लीजिए, 7 प्रश्न का यहाँ कलेक्शन है। इस तरह के और भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में जो कन्वर्जन है वह इसी टाइप का होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप नोट बना लीजिए और इसको आप देखिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो
आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरीके के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।